नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में दिया गया ज्ञान आज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? जी हाँ, आज हम भगवद गीता के कुछ ऐसे सूत्रों को समझने वाले हैं जो तैयारी के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेंटल टूलकिट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? क्या वो मुश्किल सिलेबस है या फिर लाखों लोगों का कंपटीशन? गीता कहती है नहीं, असली दुश्मन बाहर नहीं है बल्कि हमारे ही अंदर, हमारे बहुत करीब है। और यहीं पर गीता का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आता है, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता या असफलता का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे अपने ही हाथों में है। चलिए गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक को सुनते हैं, जो इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बंधु आत्मैव ऋतुरात्मना। मतलब मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, खुद को नीचे ना गिराए, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। इस पूरे श्लोक का जो सार है वो एक शब्द में छिपा है, आत्मना। इसका मतलब है स्वयं के द्वारा या अपने मन के द्वारा। जरा सोचिए, ये एक शब्द कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा है। ये सफलता का पूरा भार सीधे सीधे हमारे माइंडसेट पर डाल देता है। हमें ऊपर उठाने वाली शक्ति भी हमारे अंदर है और नीचे गिराने वाली भी। तो भाई, एक एस्पिरेंट के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है, बहाने बनाना बंद, अपनी तैयारी की 100% जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। पेपर मुश्किल था, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इन बातों को दोष देना छोड़िए। आपकी असली शक्ति, आपका सबसे बड़ा टूल आपका माइंडसेट है। याद रखिए, बचाने कोई और नहीं आएगा, अपना उद्धार खुद ही करना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि असली लड़ाई हमारे मन के अंदर है, पर सवाल यह है कि इस मन को जीतें कैसे? यही तो गीता की खासियत है। वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती बल्कि ठीक अगले ही श्लोक में उसका सॉल्यूशन भी देती है। श्लोक 6.6 कहता है, बंधुरात्मा आत्मनस्त तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। यानी जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन तो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता उसका अपना ही मन उसके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है। देखिए, ये स्लाइड मन की इन दो अवस्थाओं को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है आत्मबंधु, यानी हमारा दोस्त मन, जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस के साथ सिलेबस पूरा करता है और हमारी सफलता के लिए काम करता है। और दूसरी तरफ है आत्मरिपु, हमारा दुश्मन मन, जो घंटों सोशल मीडिया पर भटकता है, आज का काम कल पर टालता है और मन में शक पैदा करके हमारी सफलता के खिलाफ काम करता है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन ज्यादातर किस तरफ होता है, दोस्त की तरफ या दुश्मन की तरफ? तो जब कोई अपने मन को जीत लेता है तो होता क्या है? उसे मिलती है एक ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी, एक ऐसी मानसिक स्थिरता जिसे गीता समभाव कहती है। ये वो अवस्था है जहां तैयारी के उतार चढ़ाव का हम पर कोई असर नहीं होता। श्लोक 6.7 का यह हिस्सा कहता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानी हो। यानी सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो या मान अपमान, इन सभी डबल सिचुएशंस में एक स्थिर मन वाला इंसान कभी परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। एक स्टूडेंट के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ जाएं तो हवा में नहीं उड़ना, और अगर कम आ जाएं तो हफ्तों तक निराश होकर नहीं बैठना। कोई तारीफ करे या कोई आलोचना, दोनों को शांति से लेना। शांत यानी प्रशांतस्य रहकर बस अपने प्रोसेस पर, अपनी मेहनत पर ध्यान देना। असली खिलाड़ी वही है जो स्कोर देखकर नहीं, अपनी मेहनत देखकर चलता है। अब अगले श्लोक 6.8 का ये हिस्सा देखिए। ये और भी गहरी बात कहता है, समलोष्टाश्म कांचना। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है, एक योगी के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब बराबर हैं। वो बाहरी चीजों की वैल्यू में नहीं बंधता। तो एक सच्चे योगी, या मैं कहूंगा एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए इसका मतलब है कि असली मजा, असली इनाम मंजिल में नहीं बल्कि सफर में है। प्रोसेस ही रिवॉर्ड है। हमारा ध्यान सिर्फ नौकरी पाने के सोने पर नहीं बल्कि हर दिन की जा रही मेहनत पर, हर सीखे गए कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। यकीन मानिए, ये सोच हमारे परफॉर्मेंस की चिंता को आधा कर देगी। आत्म विजय का, सेल्फ मास्टरी का आखिरी नतीजा क्या है?
ये है सबको एक समान दृष्टि से देखने की क्षमता, जो हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी को फालतू में बर्बाद होने से बचाती है। श्लोक 6.9 एक पूरी लिस्ट देता है कि हमें किनके प्रति समान भाव रखना चाहिए। सोहरिन मित्रार योदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। यानी हमारा दोस्त हो, हमारा कॉम्पिटिटर हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई हमसे जलने वाला हो, सबके प्रति एक जैसी समझ और संतुलन रखना ही सबसे ऊंची अवस्था है। यहां पर जो मेन शब्द है वो है समबुद्धि। इसका मतलब है सबके प्रति एक समान और बैलेंस्ड बुद्धि। यही समबुद्धि उस तुलना, ईर्ष्या और कंपटीशन के जहर का इलाज है जो एक एस्पिरेंट के फोकस को दीमक की तरह खा जाता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एकाग्रता यानी फोकस। गीता का अगला श्लोक 6.10 किसी भी स्टूडेंट के लिए डीप कंसंट्रेशन पाने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये एक साधना है, एक डेली प्रैक्टिस जिसे हर स्टूडेंट को अपनाना चाहिए। श्लोक है योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये डीप फोकस पाने का एक 5 स्टेप फॉर्मूला है। तो चलिए इस पुराने फॉर्मूले को आज के स्टूडेंट्स के लिए 5 आसान स्टेप्स में समझते हैं। नंबर 1, एकाकी, अकेले पढ़ना सीखें। ग्रुप स्टडी अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली मास्टरी सेल्फ स्टडी से ही आती है। नंबर 2, रहस्य स्थितः, एकांत में बैठें। एक ऐसा स्टडी जोन बनाइए जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। नंबर 3, यत चित्तात्मा, मन को काबू में रखें। अगर विचार भटकें तो उन्हें प्यार से वापस अपनी किताब पर ले आएं। ये एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आएगी। नंबर 4, निराशीह, बिना उम्मीद के पढ़ें, यानी सिर्फ पास होने के डर से या नौकरी के लालच में नहीं, बल्कि सीखने के आनंद के लिए पढ़ें। और सबसे जरूरी नंबर 5, अपरिग्रहः, संग्रहण ना करें। 10 किताबों का ढेर लगाने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ें। क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सफलता की असली लड़ाई एग्जाम हॉल में 3 घंटों में नहीं लड़ी जाती, वो हर दिन हर पल हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाएंगे जिससे आपका मन आपके दुश्मन की जगह आपका सबसे अच्छा दोस्त बनना शुरू हो जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।